क्रिमिनल है, ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग करो। सजा तो यही होनी चाहिए, उन्हें 20 चौराहे में कटवा दो, उनके 32-40 टुकड़े करवा दो। मैं तो नहीं कहूँगा, अपने जो प्रशासन जो कुछ काम नहीं करता न, तो जो दोषी है ना उन्हें खुद काटांगा, मैं खुद एक ने खुद काटांगा। भाई प्रशासन बोल रहा है, प्रशासन ने कहा है कि वो उसने सुसाइड किया, कुछ कहना चाहोगे? सुसाइड कर रहा है, कोई बाढ़ मारी गई हमारी बाढ़। जितने भी मेरे से बड़े माता पिता हैं, वो जितने मेरे भाई हैं जो इनके साथ रहेंगे, उनको ना तो किसी का डर लगेगा और ना ही किसी का भय। हनुमान स्वामी जी नमस्कार आपको। नमस्कार जी, मैंने सुना है कि आप एक ज्ञापन लिख रहे हैं जिसमें आप सभी जो प्रोटेस्ट में शामिल हैं उन सभी के आप सिग्नेचर ले रहे हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि वो क्या आपका सोच है उसके पीछे? हमारे सभी ग्रामवासियों की तरफ से डीसी साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं, उनके मार्फत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को वो चिट्ठी भेजेंगे जी, जिनको न्याय मिले उस लड़की को। दलिंदा को फांसी होनी चाहिए, हम तो बस यही चाहते हैं। सभी की वो है कि जिन्होंने बहन मनीषा के साथ दरिंदगी की उन सबको फांसी होनी चाहिए। बच्चों का ऐसा प्रयास समाज को आगे ले जाने वाला है और न्याय दिलाएगा। इनके प्रयास बहुत जबरदस्त हैं। समाज को संगठित होकर के इनका फेवर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग विपक्ष में हैं, अब हम सरकार में है, सरकार को भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस पर न्याय तुरंत किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बहन मनीषा के न्याय के लिए सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी ने एक प्रण लिया है कि ये जो बेटी थी, जो मनीषा है, वो सिर्फ एक गांव की नहीं, एक प्रदेश की, पूरे देश की बेटी है और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सभी को पता है कि किस तरीके से दलितों ने उसके साथ कितना घिनौना दुष्कर्म किया है, किस तरह से उसकी गर्दन काटी है, किस तरह से उसकी आंखें निकाली गई है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, जो जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस पद यात्रा का हिस्सा बने और उन दलितों को फांसी दिलाने के लिए आवाज उठाए और आवाज ऐसी उठाए कि ये आवाज सरकार के कानों तक जाए और जो अंधा, गूंगा और बहरा कानून उस बेटी को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, तो बोल रहे हैं कि सुसाइड किया है। सभी समझदार है, सभी जानते हैं कि वो बेटी किस तरह से ऐसे कैसे सुसाइड कर सकती है कि अपने हाथों से अपनी आंखें निकाले, अपनी हाथों से अपनी गर्दन काट दे। तो ये पॉसिबल नहीं। और एक चीज में जानकर कि ये यात्रा पूरे भारत से की जाए, कोई भी कोई भी हिस्सा नहीं होता, अनुशासन बनाए रखे। और दूसरा, शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में जो इस पदयात्रा में शामिल है और जो इस पदयात्रा में शामिल नहीं भी है, वो भी मनीषा बहन के नाम की एक कैंडल या एक दिया लेके शाम बाबा के मंदिर आए और 2 मिनट का मौन रहेगा और श्रद्धांजलि होगी और बहन के लिए नम आंखों से विदाई भी होगी और प्रार्थना भी होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ 5 मिनट में हम अपनी जो पद यात्रा है वो शुरू करेंगे और सभी को इसमें सहयोग देना है। और जो भी हमारे साथ चल रहे हैं या जो बाहर मिलेंगे, मैं चाहता हूँ कि वो सब भी इस पद यात्रा का हिस्सा बने। बहन मनीषा, बहन मनीषा, बहन मनीषा, 2 जीवों को, 2 जीवों को, 2 जीवों को जो भाई स्पेशल बुलाया है भाई, तो भाई स्पेशल है बहन के लिए। भाई छपार से आप चल के आए इस प्रोटेस्ट में, सालावास में, तो सच में ये मतलब ये तो किसी का देखो शुक्रगुजार करने की किसी की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि ये सभी का काम है, लेकिन फिर भी अपने विचार रखो आप। मनीषा बहन के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे भाई, मनीषा बहन के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और मनीषा बहन के लिए जो शाम को मंदिर पे यहाँ पे कैंडल यात्रा निकाली जाएगी उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि प्रशासन जो झूठ फैला रहा है और बहुत से लोग भ्रमित कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, झूठ फैलाना तो क्या होगा ना भाई, बाकी उसका घर दे रहा है कि हत्या हुई है कि उसने खुद सुसाइड करेगा, बाकी ये फैलाना तो कुछ ना हो, उसकी हत्या हुई है।
जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर स्कूली बच्चों से लेके पूरा गांव समाज यहाँ पर इकट्ठा है और एक संवेदनशील मुद्दा है। हम सबकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई है और जैसे हमारे सबके यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति है, हमारे एक्स सरपंच जी भी है, इन सब ने न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष किया है और ये जो सुसाइड वाला एंगल आ गया, इससे सब निराश व हताश है। क्या ये मंशा है पुलिस की कि केस को भटकाया जाए? लेकिन निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, सच्चाई सबको पता है। और जो ये बोल रहे हैं ना कि ये सुसाइड है, उनको भी पता है कि ये सुसाइड नहीं है, कि बस उस बेटी की आवाज को, वो जो एक आंदोलन उठा है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। बोलते ना डिवाइड एंड रूल। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो हमारे गांव में जो ये प्रयास किया जा रहा है, इसमें सिर्फ एक गांव का हाथ नहीं है। धनिया से भी लोग चल के आए हैं, अंबोली से भी चल के आए हैं, ढाना धनीरवाद से भी चल के आए हैं, सालाबाद से भी लोग जुड़े हैं। तो ये किसी एक का कार्य नहीं, और इन सब ने इसमें साथ जुड़ के ये दिखा दिया कि ये आंदोलन सिर्फ एक का नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है। दूसरी बात, मैं सुसाइड वाले पॉइंट पे आता हूँ। जो बहन इतने बड़े सपने अपने आंखों में लिए घूम रही है, जो डॉक्टर बनना चाहती है, वो अपने आप अपना ऑपरेशन कैसे कर लेगी कि अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट भी निकाल लिए, आंखें भी निकाल ली। तो ये तो सरासर गलत है और झूठ है कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन सिर्फ जो लोग बिके हैं, जो उस सोसाइटी के, जो वहां पे जो एक संस्था बनी थी, जो उठ चुके हैं, मुझे तो पूरा डाउट है कि वो बिक चुके हैं और तभी उन्हें उस आंदोलन को खत्म किया है। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। बहन के गांव में लक्ष्मण की ढाणी में फिर से आंदोलन शुरू हो चुका है और जो भी वहां पे पहुंचना चाहे पहुंचे और इस आंदोलन को एक नया रुख दीजिए। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए नारियां भी यहाँ पर आई हैं, घर से औरतें निकल के आई हैं, लड़कियां आई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बहन मनीषा के बारे में? हम बहन मनीषा के साथ, हाँ, जब बेटी नहीं रहेगी तो संसार कैसे चलेगा। और जो जितने उसने गंदे जो जिसने हालात करे हैं ना, उसको सजा, जिंदा को जला दो। जब हमारी बेटी नहीं चलेगी तो ये संसार कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। बस हमें इंसाफ चाहिए है और एक उसमें इंसाफ मिलना चाहिए हमें मनीषा बेटी को। हाँ जी, इंसाफ मिलना नहीं, बेटे को कहाँ नहीं निकाला जाएगा। बेटे को नो बताओ, मोटरसाइकिल चला ले, स्कूटी चला ले तो भाई श्रम आधे कपड़े पहने से पूरे पहने हुई थी वे। तो जब भी उसके गली वैसे हरकत करी, उसका इंसाफ दिया जाए, बिल्कुल जिंदा जलाया जाए। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बेटी ने सुसाइड किया है, तो उसके बारे में क्या विचार है आपका? नहीं, ये कि भटकाने की कोशिश है, आंदोलन कमजोर करने की कोशिश है, ये बिल्कुल नहीं है। सच्चाई को सामने लाना होगा, प्रशासन को दबाव में काम हो रहा। हम तो सीएम साहब से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे कि सच्चाई सामने आए और हमारी बेटी बहन को न्याय मिले। क्या विचार है आपके? उसके विचार यही हैं कि भाई उसको न्याय मिलना चाहिए, उनके घर वालों को भी मिलना चाहिए और उस लड़की को भी। आपको क्या लगता है उसने सुसाइड किया? ये मालिक जाने, ये भगवान जानते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं है। आपका विचार क्या है? विचार यही है कि ये गलत है, गलत है ना। हाँ, बस यही। बस गुरुजी, आपसे हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मतलब भ्रमित किया जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे और मनीषा ने तो सुसाइड किया है। तो 2 शब्द 30 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखो, कोई भी अपना कार्य करता है, अपना संकल्प लेके कार्य करता है। उसने जो अपना कार्य किया वो बड़ी इच्छा, उसके साथ धोखा हुआ है। कहाँ हुआ है? उसके खुद के साथ धोखा हुआ है। हम कहाँ भ्रमित है जी? उसके साथ गलत हुआ है, हम उसके साथ न्याय चाहते हैं। उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसके साथ गलत हुआ है। इंसाफ दो, 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 फांसी दो, जस्टिस, 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 जस्टिस। मनीषा बहन जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जस्टिस, 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 मनीषा, मनीषा, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस, 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 we want justice, we want justice, we want justice.
We want justice. मनीषा बहन को मनीषा बहन हमसे जिंदा है, जिंदा है। मनीषा हमसे जिंदा है, जिंदा है। मनीषा हमसे जिंदा है, जिंदा है। We want बहन मनीषा को लेके एक पद यात्रा निकाली गई, तो मैं पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें कि भ्रमित भी किया जा रहा है लोगों को। तो सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, कुछ बताइए कि किस तरह से, मतलब क्या विचार है आपके इस विषय को लेके? इस विषय को लेके सरकार को अति गंभीरता से लेना चाहिए, और ये सरकार की या मीडिया की तरफ से जो एक सुसाइड नोट को लेके लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि ये सुसाइड नोट मिला है। अगर ये सुसाइड नोट मिला है तो डे 1 से ही उसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? 5 या 6 दिन के बाद जब हमारे नए एसपी साहब आते हैं सुमित जी, वो आकर इसको उजागर करते हैं, तो इससे पहले वो सुसाइड नोट कहाँ था और था? तो उसके बाद ये हम 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बता रहे कि विषैला पदार्थ उन्होंने लिया हुआ है। विषैला पदार्थ अगर लिया हुआ है तो वो कहाँ से खरीदा गया, वो सामने क्यों नहीं आ रहा पब्लिक का? और वो विषैला पदार्थ है वो मतलब 5 या 6 सुसाइड नोट के साथ ही वो सामने आता है कि उसने सुसाइड नोट लिया है। भाई साहब भी आए हैं सुबाना से चल के मनीषा को प्रोटेस्ट करने के लिए, तो भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे शब्द? हम तो यही कहना चाहेंगे, लड़की के साथ गलत हुआ है, और जो ये बोल रहे हैं कि उसने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, कोई सुसाइड नहीं है, उसकी हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है उसके साथ बहुत गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। जल्द से जल्द उन दरिंदों को पकड़ा जाए। मेन सजा तो यही, उनको फांसी होनी चाहिए, मेन चौराहे के बीच में उनको गोली मारा जाए। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये पूरे देश के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए समाज में, और ये बेटी मनीषा के साथ जो हुआ है कुकर्म या कुछ भी घटना, ये बहुत ही गलत है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और CBI जांच होनी चाहिए, और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रविंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दोषियों के साथ क्या किया जाना चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आंदोलन चल रहे हैं देश प्रदेश में, पूरे हरियाणा क्षेत्र में, उससे एक ही चीज़ साबित होती है कि पूरा हरियाणा, पूरा प्रदेश आज बेटी मनीषा के साथ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पहली बात तो ये है कि जो ये ऐसा जघन्य अपराध बहन और बेटी मनीषा के साथ हुआ, ये एक समाज के लिए बड़ी ही निंदनीय कार्य है जिन्होंने किया है। उनके लिए ऐसे काम समाज में एक मतलब गलत दिशा की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। हम पूरा समाज जो आंदोलन हो रहे हैं, हमारे गांव में भी एक पद यात्रा निकली जो गाँवों में गवाही इसका हम सराहना करते हैं कि बेटी मनीषा को न्याय मिले, इंसाफ मिले, तभी ये यात्रा पूरी होगी।